नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। भाई, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लेना, कोई सा भी ईयर का हो, लेकिन आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा कि बिहार का आर्थिक पिछड़ापन के क्या कारण है। अगर आप 10th में हो तब फिर भी देखना, यदि आप 12th में हो तब फिर भी देखना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है। रियल कारण हम आपको बताएंगे और बिहार क्या था वो भी बताएंगे और बिहार क्या हो गया ये भी बताएंगे। इसलिए ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी आप लोग एक बिहारी हैं और बिहार के बारे में आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि हम बिहारी को और सारे राज्य में नीचे दिखाया जाता है। यदि आप दिल्ली चले जाए तो यहाँ के तो बिहारी हो, इस तरह से बात करते हैं। तो आज आप लोग बिहार के बारे में भी अच्छी तरह से जान लेंगे। साथ ही यदि जो 10th के स्टूडेंट होंगे उसको 5 मार्क्स लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न तो 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है और लगभग पूछा ही जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिहार के बारे में समझेंगे, उसके बाद बिहार का आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है ये भी चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम आपको, आप बिहारी हैं तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि बिहार क्या था और अब क्या हो गया। ठीक है, तो प्राचीन काल से, आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग शेर हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत पहले से ही हम लोग शेर हैं। प्राचीन काल से ही बिहार ने लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीतिक, धर्म एवं ज्ञान, विद्वान के क्षेत्र में देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को मार्गदर्शन देने का कार्य किया। ठीक है, सबसे उपदेश देने वाले का जन्म भी बिहार में ही हुआ था, जो मार्गदर्शन दिखाते थे। और लोकतंत्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध लिच्छवा, गणतंत्र और शिक्षा जगत में, गणतंत्र और शिक्षा जगत में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब हम नालंदा के बारे में बताते हैं आपको। नालंदा में सिर्फ बिहारी नहीं पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, ठीक है, विदेश जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, विदेश हैं, सभी जो हैं वहां आके पढ़ाई करते हैं वहां के बच्चे। ठीक है, कहाँ में? नालंदा विश्वविद्यालय में। यहीं से ज्ञान प्राप्त करके वो सब बड़ा बड़ा आदमी बनता है, बड़ा बड़ा काम करता है। लेकिन ये है बिहार, और बिहार का इज्जत अभी आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आपका इज्जत नहीं देते हैं। वहां पे कहते हो बिहारी हो, इस तरह से बोलते भाई। लेकिन छोड़ो उस चीज को, बिहार से ही बड़े बड़े दिग्गज पैदा हुए थे, ये चीज भूल जाते इंसान और हमें नीच रूप से देखा जाता है। और आगे चलिए, ये दोनों विश्वविद्यालय थे जहां पे चाइना के सबसे अधिक स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई करते थे, नेपाल के भी स्टूडेंट पढ़ाई करते थे। ठीक है, और ये आज भी शिक्षा एवं ज्ञान विद्वान के क्षेत्र में अपने स्वरूप की कहानी कहते हैं। ठीक है, और ये आइए हम आगे समझते हैं। भारत के पूर्वी राज्य बिहार, भारत के पूर्वी राज्य बिहार इतिहास के पन्नों में भले ही एक गौरवशाली और संपन्न राज्य दिखाई देते हैं। ठीक है, आज भी यदि आप लोग भारत का पूर्वी राज्य बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, उसके पन्नों पर गौरवशाली और संपन्न राज्य दिखाई देते हैं बिहार, परंतु उसका वर्तमान स्वरूप में लोगों के मन में आशा और उल्लासा नहीं जगाता है। उपजाऊ भूमि के जल, उपजाऊ भूमि के जल और खनिज के अपार भंडारों के बावजूद बिहार की गिनती देश के सबसे पिछड़े राज्य में होती है। तो आइए, क्यों होती है देश के सबसे पिछड़े राज्य में, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्न कारण है। सबसे पहले आप लोग कारण समझ लीजिए। पहला कारण क्या है वो चीज हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, पहला जो कारण है वो आपको हम समझा देते हैं। पहला कारण यहाँ पे समझिए,
निम्न प्रति व्यक्ति का आय, जो यहाँ के प्रति व्यक्ति का आय है बहुत ही कम है। दूसरा कारण है व्यवसायिक ढांचे का प्राथमिक उत्पादनशील होना। ठीक है, व्यवसाय रूप में जो है अभी यहाँ पे कोई भी जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते, कोई भी फैक्ट्री नहीं है। इसका कारण हम आगे समझेंगे। कृषि क्षेत्र का बदहाल होना, ठीक है, बदहाल होना। और चौथा कारण है सबसे बड़ा कारण बोला जाए बाढ़ का समस्या। पांचवा कारण है ऊर्जा का अभाव। और छठा कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। सातवां कारण है निम्न स्तर के आधारभूत संरचना। और आठवां नंबर है वित्तीय संस्थाओं का कम होना। और नौवां कारण जो है निम्न आर्थिक विकास का दर। तो सबसे पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं निम्न प्रति व्यक्ति का आय। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं एक नंबर करके। ठीक है, बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है अन्य राज्यों की तुलना में काफी निम्न है। अस्थिर कीमत वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2015 और 16 में 2011 और 12 उसी के आधार पर 2015 और 16 में प्रति व्यक्ति का आय जो है 26,801 है। ठीक है, जबकि अन्य राज्य जैसे झारखंड के प्रति व्यक्ति का आय जो है यहाँ पे 54,140 रुपया है। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति का आय जो है 47,820 रुपया है। उड़ीसा के प्रति व्यक्ति का आय जो है 55,116 रुपया है। जबकि भारत के प्रति व्यक्ति का आय है 77,435 रुपया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे जो है बिहार में निम्न प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अपने पड़ोसी राज्य की तुलना में भी काफ़ी नीचे हैं। और भारत की तुलना में उसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 1/3 है। क्लियर हो गया। आइए यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति का जो आय है, इनकम है, सबसे कम है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपने देखा कि झारखंड का प्रति व्यक्ति का आय है 54,000 रुपया। और उसी प्रकार से उड़ीसा में जो है उड़ीसा के प्रति व्यक्ति का आय है 55,000 रुपया। और मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय कितना है 47,000 रुपया। और सबसे कम किसका है 26,000 रुपया, उससे आधा कम है। ठीक है, मतलब उससे वो हम लोग 26,000 कमाते हैं, वो 54,000 कमाते हैं, दुगुना कमा रहे हैं वो लोग। ठीक है, हम लोग से। आइए अब यहाँ पे दूसरा जो है व्यवसायिक ढांचे का प्राथमिक उत्पादनशील होना। जो कृषि क्षेत्र के कार्य में प्राथमिकता क्षेत्र की कार्यकारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा रहता है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा खेती बिहार में किया जाता है और जनसंख्या का बड़ा भाग जो है कृषि में लगा रहता है। और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान का अंश बहुत बड़ा होता है। और बिहार के कार्यकारी जनसंख्या का 76% कृषि कार्य में लगा हुआ है। और कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक होना पिछड़ापन का परिचायक है। ठीक है, और यहाँ पे 76% जो है पब्लिक क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, और खेती जो करते हैं किसान, जो किसान घर के होंगे वो समझते होंगे, किसान अधिक खेती कर रहे हैं तो उसे बीज जो मिलेगा महंगा मिलेगा। क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। जब वो खेत से काट के अन्न को लाते हैं तब अनाज जो आता है उसका भाव जो है क्या होता है, गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको किसान को घाटा लग जाता है, किसान फांसी लगाने पे आ जाता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। ठीक है, तो हमने दूसरा नंबर क्लियर कर लिया। आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर है कृषि क्षेत्र का बदहाल होना। अब देखिए बिहार में जो है 76% लोग जो है कृषि पे टिका हुआ है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो बिहार के कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यह बिहार के अर्थव्यवस्था को गतिशीलता एवं रोजगार प्रदान करता है। परंतु बिहार की कृषि पिछड़ी हुई है। भूमि बिहार में उत्पादन का स्तर कृषि क्षेत्र में निम्न है। जो यहाँ पे जो है कृषि क्षेत्र में बिहार का जो भूमि है निम्न है, मतलब खेती करने लायक नहीं है, मतलब खेती करने का लायक नहीं है, निम्न है। ठीक है, स्तर है। और बिहार में अधिकांश किसान
छोटा सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बिहार में प्रति हेक्टर उत्पादन जो है 2799 किलोग्राम है। मतलब एक हेक्टर में जो अन्न आता है 2799 किलोग्राम। वही पंजाब में 3484 किलोग्राम। राज्य में कुल जोत का जो मात्रा है कितना है 90% और भूमि सिंचित है, जिसके कारण बिहार का पिछड़ा अवस्था में, क्योंकि सिंचाई ही कृषि का महत्वपूर्ण साधन है। भाई साहब यदि नहीं उसको सिंचाई कीजिएगा तो क्या होगा, कोई भी अनाज नहीं होगा। आइए चौथा, जो कि सबसे मेन प्रॉब्लम है, बाढ़ की समस्या। तो भैया बिहार में बाढ़ नहीं है तो क्या आएगा, ध्यान भी बन गया बहुत सारा चीज। बिहार की कुल भूमि जो है 73.06% है, अर्थात 2/3 भाग बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। बिहार में बाढ़ नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण होता है। मेन चीज समझ गए, नेपाली आदमी जो है अपने लोग किधर पानी छेड़ देता है। ठीक है, वो सब नहीं पानी को बर्दाश्त करते, इधर खोल देते हैं, भाई जाओ उधर। प्रत्येक वर्ष कम या अधिक मात्रा में बाढ़ आने के कारण विभिन्न प्रकार का आर्थिक एवं सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। फसल, मकान, मवेशी, सड़कों का क्षतिग्रस्त होना सामान्य स्थिति। बिहार के कुल 28 जिला, 38 जिला होना चाहिए, 38 जिला है ना। 38 जिला में से 28 जिला जो है, अब समझिए पहली बात यहाँ पे, हाँ ठीक है, जो बिहार के 38 जिला, बिहार में कितना जिला 38 जिला है, और 38 जिला में जो 28 जिला है आपका, वो बिहार बाढ़ से ग्रसित है। ठीक है, 28 जिला। ठीक है, और 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है जल जमाव की समस्या से प्रभावित रहता है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 17% हिस्सा जो है बिहार का ही है। भारत में हुई बाढ़ से क्षतिग्रस्त लगभग 12% बिहार में होता है। ठीक है, पूरे भारत में हुई क्षति जो है 12% कौन लेता है, बिहार लेते हैं। सबसे ज्यादा है, टॉप 10 में आ जाता है ये कौन, बिहार। सबसे अधिक बिहार से ग्रसित राज्य है। यदि भारत का सबसे बाढ़ से ग्रसित राज्य बोला जाए तो ये बिहार ही है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने सारा चीज बता दिया, 17% हिस्सा जो है ये सारा बाढ़ से ही प्रभावित रहता है। ठीक है, और 38 जिला में 28 जिला बच गया, कितना 2 उधर और 10 जिला बच गया। 10 जिला जो है बाढ़ से ग्रसित नहीं, भाई 28 जिला तो जा रहा पानी में, ध्यान देना है। आइए आगे भी हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं, पूरा बिहार के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए ऊर्जा का अभाव। अब देखिए, ऊर्जा आर्थिक विकास का आधार है, और कृषि हो या उद्योग किसी भी क्षेत्र का हो। ठीक है, ऊर्जा आर्थिक विकास का आधार है, कृषि हो या उद्योग किसी भी क्षेत्र का विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं है, डेट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिहार में बिजली उत्पादन स्थापित क्षमता न्यून है, मतलब कम है। मार्च 2015 तक बिहार में विद्युत उत्पादन की कुल मात्रा 3704 मेगावाट था। ठीक है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। ठीक है, और देखते होंगे बहुत जगह शहर जो इलाका होगा वहां पर तो लाइट नहीं कटती, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अधिक लाइट कट जाती है। ठीक है, ग्रामीण में और लाइट कट जाती है। ठीक है, तो ये चीज पूरा करना चाहिए, इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे छठा जगह औद्योगिक पिछड़ापन। अब देखिए, औद्योगिक पिछड़ापन का जो मेन कारण है, औद्योगिक नहीं यहाँ पे, तो स्वतंत्रता के समय बिहार औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे था। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री वगैरह था, लेकिन बिहार का जो है क्या हो गया, विभाजन हो गया, और ये झारखंड जो है थोड़ा सा होशियारी करके सभी प्रमुख उद्योग झारखंड में चला गया, और बिहार में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य बन गया। बिहार में है ही नहीं, सब झारखंड लेके चला गया, और बिहार में उपलब्ध उद्योग या तो बंद हो गया या बंद होने की स्थिति में है। राज्य में कुल चीनी मिल जो है 28 है, और जिसमें 11 चीनी मिल बंद है। सॉरी 11 ना,
जिसमें 11 चीनी मिल जो है चालू स्थिति में, 11 चालू है। देखिए बिहार में ना राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या जो है क्या है 28 है। ठीक है, बिहार में 28 चीनी मिल है, जिसमें चालू जो है कितना है 11 है चालू, याद रखेंगे। ठीक है, चालू है और चालू स्थिति में है। और बिहार राज्य के 7 जिला में एक भी उद्योग नहीं है, कोई भी उद्योग नहीं। अब चीनी मिल में भी ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 मजदूर काम कर लेते हैं। ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं। झारखंड अपने साथ होशियारी करके सारा का सारा चीज़ लेके चला गया और बिहार को पिछड़ा होने के छोड़ दिया। आइए अब देखिए निम्न स्तर के आधारभूत संरचना। तो परिवहन प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार का विस्तार करती है और परिवहन विकास से दूर दराज के इलाके और संसाधन उत्पादन के लिए खुल जाते हैं। किसी क्षेत्र में कृषि, वन, खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु उसके विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वे सुदूर और पहुंच के बाहर रहेगा। बिहार में परिवहन सुविधा की स्थिति निम्न स्तर पर है। सड़क, रेल एवं वायु यातायात की सुविधा पिछड़ी अवस्था में है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई 4595 किलोमीटर है, जबकि राज्य पथ की लंबाई जो है 4523 किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। ठीक है, और बिहार राज्य में केवल रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है 3500। बिहार में याद रखेंगे बाबू, बिहार में रेल मार्ग जो है किलोमीटर कितना है 3598 किलोमीटर है। ठीक है, जो अन्य राज्यों से की तुलना में बहुत निम्न है और कम है। तो यहाँ पे जो है ये जो है परिवहन, जो गाड़ी वगैरह चलता है उसी चीज को परिवहन बोलते हैं। परिवहन अभी के डेट में देख लीजिए बिहार का स्थिति इतना खराब है कि गाड़ी 8 बजे है ट्रेन, तो ये आएगा के बजे 9 बजे 10 बज जाता है। तो ये हो गया। बस वगैरह तो थोड़ा सा सही भी चलता है, लेकिन रोड की वजह से वो भी खराब है। आइए 8वें नंबर, वित्तीय संस्थाओं का कम होना। बिहार में वित्तीय संस्थाओं का विकास अन्य राज्यों की तुलना में नहीं हो पाया। बिहार के विभाजन के बाद साख प्रवाह में और गिरावट हो गई। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या है 2092 शाखाएं हैं, तथा बिहार में राज्य एवं जिला केंद्र सहकारी बैंकों की कुल शाखाएं 324 है। और बिहार में ऋण जमा अनुपात जो है 41.7% है, जो बैंकों की कुल शाखा जो है 6661 है, जो देश की कुल शाखाओं का 5.2% है। जबकि उत्तर प्रदेश में 12% है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में और बिहार में देख लो भाई, बिहार में शाखा की संख्या है 5.2 और यूपी में है आप लोग का 12.1। तो क्यों ना वो विकसित होगा। वित्तीय संस्थाओं को निम्न स्तर के कारण उद्योग एवं कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है और बिहार पिछड़ेपन का प्रमुख कारण ये भी है। अब यहाँ पे फैक्ट्री कहाँ से आएगा, जब उनको लोन वगैरह मिलेगा ही नहीं तो कैसे होगा। ऋण नहीं दे पाती है, बैंक है ही नहीं। 5%, 5.2 शाखाएं हैं, लेकिन वही देखिए 12, इससे 2 गुना से भी ज्यादा है यूपी में। लेकिन सब चीज में बिहार ही कम क्यों है भाई। चलिए ये 9 नंबर तक हम आपको बता दिए, 9 कारण हम आपको बताए थे, तो पूरे 9 का कारण क्लियर हो गया। तो भाई यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना। आज अपने बिहार की बात था, जितना हो सके आप लोग वीडियो को लाइक करें। और हाँ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। साथ ही यदि इसका PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो लाइक कर देना बिहार के नाम पे। जय बिहार, जय जवान, जय किसान। ठीक है, मिलते हैं वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।